सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 720 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले मिस फेट, मॉडर्न वर्ल्ड, ब्रिजेश कुंड, सुमित कुमार, इट्स फ्रैंकलिन, रवि सिंह एंड ककुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। आल्सो थैंक्स टू ब्रिजेश कुंड फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड गोल्डन डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी फ्लावर फेरी को दिखाया जाता है, जैसे कि ज़ूफेन ने अपनी व्हाइट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे शील्ड में कैद कर दिया होता है। उनके हाथों में इस तरीके से उस फ्लावर फेरी को कैद देख करके प्रिंस भी उससे पूछता है कि आखिर ये अब क्या चीज है। तो ज़ूफेन उसे बताता है कि ये एक फ्लावर स्प्रिट है। ये इसी वर्ल्ड में पैदा हुआ एक बीइंग है जो कि बिल्कुल उन फायर स्प्रिट और ब्लड स्प्रिट की तरह ही होता है, और इस दुनिया द्वारा ही इसको पोषण किया जाता है जब तक कि इसे स्पिरिचुअलिटी नहीं मिल जाती। ये फ्लावर स्प्रिट है तो इस दुनिया की ही एक बीइंग, लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके के अंदर वाइटलिटी यानी कि जीवन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से किसी को भी हील कर सकती है। इसके साथ ही ये लड़ाई में बेहद ही ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन इसका अपने पास होना उन हीलिंग पिल्स के पास होने से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। प्रिंस कहता है कि तो क्या ये बेहद ही ज्यादा प्रीसियस है। तो ज़ूफेन उसे बताता है कि ये फ्लावर स्प्रिट नेचर की सबसे फेवरेट चीज है, इसलिए ये छिपने में बेहद ही ज्यादा बेहतर होती है। यहाँ तक कि इसके छुपे होने पर पावरफुल से पावरफुल एक्सपर्ट भी इसे सेंस भी नहीं कर पाता, तो इसे पकड़ने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इसके लिए ये अफसोस की बात है क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर वॉइड डोमेन थी, जिसकी मदद से मैं एक पॉकेट स्पेस को भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसलिए जब तक मुझे इसकी लोकेशन का पता चल सकता है तक वॉइड स्पेस की पावर की मदद से ये छोटी बच्ची मेरे हाथों से निकल करके कहीं नहीं जा सकती। ऐसा कहते हुए ज़ूफेन एक डरावनी सी हंसी के साथ में उस फ्लावर फेरी से कहता है कि क्या तुम इस चीज से एग्री नहीं हो लिटिल गाय। कहते उस फ्लावर फेरी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और ज़ूफेन की हाँ में हाँ करने लगती है और अपना सिर हिला करके उसकी सारी बातों के लिए एग्री हो जाती है। उस फ्लावर फेरी के एग्री होने पर ज़ूफेन भी वहाँ से मुड़ करके एक तरफ जाने लगता है। अचानक वहाँ से जाता हुआ देख के तो सिक्स प्रिंस भी उससे पूछता है कि सरजू आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। तो ज़ूफेन उसे बताता है कि मुझे वो मिल गया जिसको कि मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, इसी स्पेशल जगह जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बेहद ही ज्यादा थिक हो और जहाँ पर एक इस तरीके की फेरी जन्म ले सके। मगर इस झील में इसकी तरह और फेरीज नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये फेरी वहाँ से मूव करके यहाँ पे आई है। अगर अब क्योंकि मेरे पास में ये लिटिल गाय आ चुकी है तो अब आगे का रास्ता यही मुझे दिखाएगी और मुझे मेरी उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। इतना कह करके फिर ज़ूफेन क्राउन प्रिंस के उस मैनर से जाने लगता है। जाता देख सिक्स प्रिंस भी उससे कहता है कि सर ज़ू मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कह करके फिर वो भी उसके पीछे निकल जाता है। लेकिन तभी इधर हमें फ्लावर फेरी को दिखाया जाता है जो कि ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से के साथ में वो ज़ूफेन को घूर करके देखने लगती है, मानो कि वो ज़ूफेन को रास्ता नहीं बताने वाली है। ज़ूफेन भी उसे देख करके उसे डराने के लिए हंसते हुए कहता है कि छोटी बच्ची, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जोशीली हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कभी कभी जिद्दी होने की कीमत चुकानी पड़ जाती है। तो ज़ूफेन गुस्से में उस फ्लावर फेरी को घूर करके देखता है, अपनी आंख से उस डरावनी ब्लैक फ्लेम को अलने से करता है जिससे कि एक पल के लिए तो सीक्रेट बीस्ट भी डर जाए। फिर उसके उस भयानक पावर के सामने ये छोटी सी नन्ही फेरी क्या चीज है। ये उसे देखते ही वो फ्लावर फेरी डर के मारे थर थर कांपने लगती है। फिर बिना कुछ कहे ज़ूफेन को सीधा उसका रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाती है। ज़ूफेन भी उसे कहता है कि बहुत अच्छे, लगता है कि तुम समझ गई, तो चलो अब यहाँ से। और फेरी से इतना बात करके फिर सिक्स प्रिंस और ज़ूफेन वहाँ से जाने लगते हैं, जिससे लियाना उन लोगों को वहाँ से बिना कुछ कहे जाते हुए देखती रह जाती है और फिर थोड़ा दुखी होते हुए कहती है कि यहाँ तक कि उसने यहाँ से जाने से पहले मुझे एक बार मुड़ करके देखा भी नहीं। सचमुच वो मेरी इतनी परवाह भी नहीं करता। एक तरफ लियाना ज़ूफेन को वहाँ से जाता हुआ देख करके खोई हुई होती है। ट्यूबल ल्यूफेंग उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि लियाना यार पहले मुझे खोल दो, फिर उससे घूरती रहना। तो लियाना भी शौक होते हुए कहते हैं कि हाँ ओके बिग ब्रदर, अभी खोलती हूँ मैं आपको। फिर अगले सीन में लियाना ट्यूबल ल्यूफेंग रस्सी से खोल देती है और ल्यूफेंग पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। मुड़ते हुए लियाना से कहता है कि लियाना यार इस टाइम मामला बेहद ही ज्यादा गंभीर है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें यहाँ से जाकर के फादर से मिलना चाहिए। ज़ूफेन के साथ में इस कोंगरोंग से
भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब इस बार क्राउन प्रिंस के इतने ज्यादा बुरी तरीके से घायल होने और उनके मैनर के इस तरीके से बर्बाद हो जाने से इसका परिणाम बेहद ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ज़ू फेन तो यहाँ पर एक इस तरीके का अनकेयरिंग मॉन्स्टर है जो कि जानबूझ करके यहाँ पर अशांति फैला रहा है, जबकि उस सब का खामियाजा यहाँ पर हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अब हमारे पास में अपना घर छोड़ करके भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अपने भाई के मुंह से ज़ू फेन के लिए इतनी बुराई सुन लियानर भी उसके ऊपर चलाते हुए कहते हैं कि ब्रदर आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो अब तक हम दोनों लोग क्राउन प्रिंस के हाथ तो बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे होते और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि फिर वो मेरे साथ में क्या करता। फैन को ज़ू फेन की साइड लेता हुआ देख करके ल्यू फेंग भी अपने मन में कहता है कि लियानर क्या तुम सच में। लियानर से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही उस पंख ने यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया लेकिन उसके साथ ही उसने यहाँ पर हमारी जान भी बचाई है और इसके लिए हमें उसका आभारी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से भागना होगा और जल्द से जल्द सब झमेले से बाहर निकलना होगा। कह करके ल्यू फेंग और लियानर भी वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। पीछे कला क्राउन प्रिंस के मैनर का वो हाई वेनरेबल अभी भी वहाँ पर ज़ू फेन के खौफ में खड़ा रह जाता है। वेनरेबल को शौक में इस तरीके से डर के खड़ा होता हुआ देख करके खड़ा गार्ड भी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि हाई वेनरेबल वो मॉन्स्टर यहाँ से जा चुका है। के बाद में तो तब जाकर के उस हाई वेनरेबल को थोड़ा होश आता है। तो पहले वो वेनरेबल ज़ू फेन के खौफ में इतना ज्यादा डरा हुआ होता है यहाँ तक कि उसने अपने पैंट में सूसू भी कर ली होती है और उसे पता नहीं चलता। जब उसको अपनी उस हरकत पर नजर पड़ती है तो वो इससे काफी ज्यादा शर्मिंदा जाता है। तो अपनी पैंट को झुका के खांसते हुए उस गार्ड से पूछता है तो मुझे बताओ कि आखिर वो कमीना लड़का यहाँ से कितनी देर पहले का निकल गया। तो गार्ड उसे बताता है कि तकरीबन उसे गए हुए तो अब तक 15 मिनट हो गई। मैं फिर तो वो हाई वेनरेबल गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है कि और तुम यहाँ पर मुझे अब बताने आए हो। गार्ड घबराते हुए कहता है कि क्योंकि वहाँ पर वो ट्यूबर सिबलिंग्स खड़े थे। भला हाई वेनरेबल एक झटके के साथ में उस गार्ड का राम सत्य कर देते हैं और उस बेचारे गार्ड का वहीं पे फालतू में काम तमाम हो जाता है। इसके बाद हाई वेनरेबल कहता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद में यहाँ पर जिंदा रहने के लायक थे। इसके बाद में अचानक से हाई वेनरेबल काफी ज्यादा चौंक हो जाते हैं क्योंकि तभी उन्हें क्राउन प्रिंस की याद आती है। इसलिए वो जल्दी से क्राउन प्रिंस को देखने के लिए उस ओर भागते हैं जहाँ पे कि क्राउन प्रिंस अभी भी बेहोश पड़ा हुआ होता है। जब वो हाई वेनरेबल अभी भी क्राउन प्रिंस को बेहोश देखते हैं तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि योर हाइनेस क्राउन प्रिंस आखिर आप कैसे हैं। और वो जल्दी से क्राउन प्रिंस के पास जाकर के उसे उठाता है और हाँ भाई वो जिंदा होता है। तो वो जल्दी से अपने पास से एक हीलिंग पिल को निकालता है और उसे क्राउन प्रिंस को देते हुए कहता है कि क्राउन प्रिंस जल्दी से इस पिल को खा लीजिए। उसे कहता है कि नहीं, मुझे जल्दी से एल्डर हू के पास ले चलो कि मुझे अभी के अभी उस बंदे से अपना बदला चाहिए। हाई वेनरेबल उसे कहता है कि जी योर हाइनेस आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा, पहले इस हीलिंग पिल को ले लीजिए, मैं आपको उनके पास में ले चलता हूँ। साथ ही यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें एक और किसी के मैनर का सीन दिखाया जाता है। नहीं भाई क्यों, हमें उस घर के बाहर रखे उस गोलम वॉरियर को जूम करके क्यों दिखाया जाता है। ऑथर भाई जरा स्टोरी को बड़ा ही कर देते। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दो बंदे दिखाया जाता है जिन्हें देख करके हमें पता चल जाता है मेंशन किसी और का नहीं बल्कि ट्यूबा फैमिली का ही होता है। हमें मास्टर ट्यूबा और उनके साथी को दिखाया जाता है जहाँ पे कि मास्टर ट्यूबा ने तो गुस्से में अपनी मुट्ठी बीच रखी होती है। वो गुस्से में चलाते हुए कहते हैं कि गार्ड्स जल्दी से 8 वुल्फ वार्डन्स को यहाँ पर बुला करके लाओ क्योंकि अब मैं यहाँ खुद क्राउन प्रिंस के मैनर में जाऊंगा, क्योंकि अब क्राउन प्रिंस ने कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर दी है। जिस पे तो उनका साथी, पता नहीं इसका नाम क्या है मैं भूल गया, मास्टर ट्यूबा को शांत कराते हुए कहता है कि रुके ब्रदर ट्यूबा, इस तरीके से जल्दबाजी में काम मत कीजिए क्योंकि अगर हम सीधा इस तरीके से सिटी गार्ड्स को वहाँ पर तैनात करते हैं शायद इसका परिणाम हमारे लिए भी काफी ज्यादा बुरा हो सकता है।